जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में आपकी जेब में रखा 10 या 20 रुपए का नोट कागज का नहीं बल्कि प्लास्टिक का हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या सच में भारत में कागजी नोट बंद होने वाला है? क्या 10 और 20 रुपए के नोट पूरी तरह बदल जाएंगे, या फिर सोशल मीडिया पर जो बातें वायरल हो रही हैं वो सिर्फ एक अफवाह है? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में आपको एक ऐसी जानकारी मिलेगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार ये खबर वायरल हो रही है कि भारत में अब प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोट आने वाले हैं और जल्द ही कागज के नोट बंद किए जाएंगे। इस खबर के बाद लोगों के मन में कई सवाल उठे और कोई कह रहा है कि 30 जून 2026 के बाद पुराने नोट नहीं चलेंगे, तो कोई कह रहा है कि अब पूरी तरह भारतीय करेंसी बदल जाएगी। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? सबसे पहले आपको बता देते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने देश में पॉलीमर नोट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अभी आपके पास जो कागज के नोट है वे बंद हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं है। आरबीआई ने साफ कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है और सभी मौजूदा नोट पूरी तरह वैध चलेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर पॉलीमर नोट होते क्या है? दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि सामान्य प्लास्टिक के बने नोट होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉलीमर नोट एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक फिल्म से बनाए जाते हैं, जिसे यानी पीओपीपी कहा जाता है। इसमें खास कोटिंग की जाती है ताकि इस पर प्रिंटिंग हो सके, और इस नोटों में पारदर्शी विंडो, आधुनिक सुरक्षा फीचर और विशेष प्रकार की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे नकली नोट बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं आरबीआई ने ऐसा कदम क्यों उठाया। दरअसल भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल 10 रुपये और 20 रुपये के नोट होता है, सबसे ज़्यादा। ये नोट दिन भर हजारों लोगों के हाथों से गुजरते हैं। बार बार इस्तेमाल होने की वजह से जल्दी गंदे हो जाते हैं, फट जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। इसके बाद आरबीआई ने उन्हें वापस लेकर नए नोट छापने पड़ते हैं, जिससे हर साल करोड़ों रुपये बल्कि लाखों करोड़ रुपये खर्च आता है। अगर यही नोट पॉलीमर होंगे तो वे कई गुना ज़्यादा समय तक चलेंगे, पानी से खराब नहीं होंगे, जल्दी फटेंगे नहीं और गंदे भी कम होंगे। इससे सरकार की छपाई की लागत भी कम होगी। लोगों को लंबे समय तक बेहतर गुणवत्ता वाले नोट मिल सकेंगे। अब जानते हैं कि आखिर तैयारियां कहां तक पहुंची है। आरबीआई की नोट छापने की कंपनी मतलब बीआरपीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड ने पॉलीमर नोटों के लिए जरूरी विशेष सामग्री तैयार करने और भारत में उसकी निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए दुनिया भर की कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। इसे एक्सपीरियंस और इंटर यानी ईओआई कहा जाता है। कंपनियों का आवेदन की अंतिम तारीख 18 अगस्त है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल केवल तैयारियां पर काम चल रहा है, अभी नोट छपना शुरू नहीं हुआ है और न ही बाजार में जारी किए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 30 जून 2026 से कागज के नोट बंद हो जाएंगे? इसका जवाब सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज़ जैसी डिजिटल आवाज़ का इस्तेमाल कर ये दावा
किया गया था कि 30 जून 2026 से सभी कागज के नोट बंद हो जाएंगे, लेकिन पीआईबी फर्स्ट चेक ने इस वीडियो को पूरी तरह फर्जी बताया और आरबीआई ने साफ कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। इसलिए अगर आपके पास अभी भी 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये या 200 रुपये या 500 रुपये के कागज नोट है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सभी नोट पहले की तरह पूरी तरह वैध हैं। दोस्तों, अब एक और दिलचस्प बात जान लीजिए, भारत में पहली बार पॉलीमर नोट की योजना आज नहीं बनी है। इसकी शुरुआत लगभग 16 साल पहले यानी 2010 में हो चुकी थी। उस समय भी सरकार ने 10 रुपये के पॉलीमर नोट की ट्रायल जयपुर, शिमला और मैसूर कई ऐसे कोचिंग जैसे शहरों में योजना बनाई थी, लेकिन उस समय बड़ी समस्या सामने आई थी। उस टाइम देश के अधिकांश एटीएम नोट गिनने वाली मशीन और कैश डिपॉजिट मशीन केवल कागज के नोट ही हिसाब में बनी हुई थी। पॉलीमर नोट की पहचान के लिए पूरी तरह सिस्टम पर बड़े बदलाव करने पड़ते थे, जिससे हालात बहुत ज़्यादा थी, लागत बहुत ज़्यादा थी। इसी वजह से योजना आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन इस बार आरबीआई ने पिछली गलतियों से सीख ली है। इस बार केवल नोट लाने के बात ही नहीं बल्कि भारत में ही पॉलीमर शीट बनाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। अगर यह सफल होता है तो आयात पर निर्भरता कम होगी और भविष्य में लागत भी घट सकती है। अब बात करते हैं दुनिया में कौन कौन से देश हैं जो पहले से प्लास्टिक नोट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है और सिंगापुर है, ब्रुनेई है, रोमानिया है, वियतनाम है और मैक्सिको सहित 30 से ज़्यादा देशों में पॉलीमर नोट पहले से चल रहे हैं। इन देशों का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है और यही कारण है कि भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब जानते हैं पॉलीमर नोट के फायदे के बारे में। सबसे पहला फायदा, ये कई साल तक चल सकते हैं। दूसरा फायदा, पानी में भी जल्द खराब नहीं होंगे। तीसरा फायदा, नकली नोट बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। चौथा फायदा, गंदगी कम पकड़ते हैं। और पांचवा फायदा, लंबे समय तक सरकार का खर्च कम हो सकता है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। इसकी शुरुआत लागत ज़्यादा होगी। एटीएम और बैंकिंग मशीनों को अपग्रेड करना पड़ेगा और भारत में लोग नोट मोड़ कर जेब में रखते हैं, इसलिए शुरुआत में लोगों को थोड़ी परेशानियां आ सकती है। अब एक और सवाल, जब भारत में यूपीआई इतना तेजी से बढ़ रहा है तो फिर नए नोट की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, इसका साफ जवाब है कि आरबीआई ने दिया है। भारत में डिजिटल पेमेंट जरूर बढ़ रहा है, लेकिन आज के गांवों, छोटे कस्बों और ग्रामीण बाजारों और कई इलाकों में नकद नोट लेन देन ज़्यादा होता है। बिजली, इंटरनेट और नेटवर्क की समस्या के कारण कैश की ज़रूरत अभी भी बनी हुई है। यही वजह है कि डिजिटल भुगतान बढ़ने के बावजूद भी नकदी की मांग लगातार बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर बात करती यह है कि भारत में फिलहाल पॉलीमर नोट केवल तैयारियां और पायलट प्रोजेक्ट के चरण में हैं। अभी भी आपके पास मौजूद सभी कागजी नोट पूरी तरह सुरक्षित हैं और वैध हैं। किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। अगर आप भविष्य में पॉलीमर नोट बाजार में आते भी हैं तो ये बदलाव धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत में प्लास्टिक नोट आने चाहिए? क्या इससे नकली नोटों पर रोक लगेगी? लोगों को फायदा होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, ज़रूर बताइए। अगर हमारी ये जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर ज़रूर करें।
हमारे चैनल जेतारन हेडलाइंस को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे थे जेतारन हेडलाइंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।